हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. इफ a body of mass m moving in a circle of radius r, then a force called centripetal force, that is x, acts towards the center with a speed v, and the acceleration y called the centripetal acceleration towards the center. Here x and y are equal to. तो बहुत क्वेश्चन बहुत इजी है. इसके की कॉन्सेप्ट की सबसे पहले बात करते हैं. तो की कॉन्सेप्ट इसका क्या बनेगा? की कॉन्सेप्ट इसका यही बनेगा कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अबाउट कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ. अगर बात की जाए, लेट अस सपोज ये मेरा एक सर्कल है जिसको थोड़ा दिखाने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है ताकि सर्कल सही से नहीं बन रहा है. तो इसको मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से बनाने की. ओके, लेट अस सपोज ये मेरा एक पॉइंट है जो इस पॉइंट O के अबाउट मूव कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ. तो लेट अस सपोज इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r. इस ऑब्जेक्ट का मास मैं लेट अस सपोज m मान लेता हूं और इसका मास लेट सपोज इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. ओके, नाउ द पॉइंट इज अगर ये m2 इस m1 के अबाउट मूव कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ, then this m1 is responsible to provide the necessary centripetal force so that this m2 can move in the circular path about this point O. Okay, for centripetal force, जो centripetal force हमेशा towards the center की ओर लग रहा है, for centripetal force किसके बराबर आ जाएगा? According to Newton's second law of motion, this force must be equal to mv स्क्वायर बाई r. यानी ये फोर्स बराबर होता है mv स्क्वायर बाई r. ओके, ये तो पहला पॉइंट बनेगा. इधर दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? जो फोर्स है नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है, दैट फोर्स इज इक्वल टू f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. सेकंड पॉइंट इज अब अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, एक्सेलरेशन यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा? जो मेरा फोर्स है दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ. दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. m एंड m गेट कैंसल. तो मेरा एक्सेलरेशन जो होगा, जिसको मैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय r. तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे पता चला कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर घूमना होगा तो उस पे एक नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत है. तो दैट सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. और अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए दैट इज v स्क्वायर बाय r. हम द ऑप्शन यहाँ पे चेक करते हैं. x इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r बिकॉज यहाँ पे x मेरा सेंट्रिपिटल फोर्स है, तो ये ऑप्शन में मुझे लग रहा है क्लियर है. y मेरा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, दैट इज v स्क्वायर बाय r. ये भी सही है. तो इसका सही आंसर बनेगा x, ए ऑप्शन, दैट इज x इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, y इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r. थैंक यू.